Assalamu alaikum guys, this is me Imran Ali Rai and along with EA Spoken English team. Today we have an important lecture that is containing the tenses. Tenses with introduction. Well, this lecture is in Urdu language, so I like to speak Urdu language. कहा जाता है कि 12 ज़माने होते हैं जो हम भी मानते हैं, लेकिन बाज़ लोगों का इस बात पे इत्फाक नहीं है। बाज़ को छोड़े जो कसरत से लोग कहते हैं कि ज़माने 12 हैं, वो ठीक है। ज़माने जितने कम हों सीखने में आसान है। इनकी क्लासिफिकेशन कम से कम होनी चाहिए ताकि हम इजीली उसको समझ सकें, कंसीव कर सकें। बेसिकली तो ज़माने तो 3 ही हैं, आने वाला, एक गुज़रा हुआ और एक जो मौजूदा जिसमें हम जा रहे हैं। इन तीनों ज़मानों की आगे 4 एक ही नाम से डिफरेंटली ब्रांचेस होती हैं। मिसाल के तौर पर 3 बड़े कबाइल हैं जिसमें राजपूत, जट और अराइन। अब 4 लोगों के नाम हैं अली, हसन, अहमद और अहमद हसन। अब अली राजपूत, हसन राजपूत, अहमद राजपूत और अहमद हसन राजपूत, ये इनके नाम इस तरह से हम इन लेंगे। अब ये चारों लोग जब जट कबीले में जाते हैं तो अली जट, हसन जट, अहमद जट, अहमद हसन जट। अब चारों लोग थर्ड वन जैसे तीसरा टेंस यानी कि तीसरे कबीले में जाएंगे तो इनके नाम होंगे अली अराई, चौधरी हसन, अहमद अराई, अहमद हसन चौधरी। तो ये चारों अपने नाम को मुंसलिक करते हैं कबाइल से। इसी तरह ये चारों ब्रांचेस तीनों टेंसेस से मुंसलिक होती हैं जब इनके नाम इनके ज़माने के साथ नथी कर दिए जाते हैं। Now let's go to classification. Here we have 3 tenses: present, past, future. Let's talk about the present, like present indefinite, present continuous, present perfect tense, present perfect continuous tense. Similarly, past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous, और इसी तरह ही future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense और future perfect continuous tense. टोटल टेंसेस कितने हुए? 12। वेल, प्रेजेंट टेंसेस की जो खसूसियात हैं चारों की, चाहे वो इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, इनकी जो मेन चीदा बातें वो ये हैं कि प्रेजेंट रूटीन होती है इनमें मौजूदा ज़माने की। जैसे मैं 4 बजे उठता हूँ, मैं 4 बजे ऑफिस से वापस आता हूँ, मैं 2 बजे खाना खाता हूँ। प्रेजेंट हैबिट्स हैं, वो सच बोलता है, वो झूठ बोलता है। इवन कि हम शिकायत भी प्रेजेंट ज़माने की ही करते हैं, कंप्लेन करते हैं ये मोबाइल बहुत जल्दी बंद हो जाता है, ये बातें बहुत बोरिंग करता है, इससे दूर रहिए। तो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हम भी इसी में मेंशन करते हैं प्रेजेंट टेंस में। काबिल इस्तेमाल जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, आप याद रखिए हेल्पिंग वर्ब्स बहुत अहम किरदार अदा करती हैं चारों बल्कि 12 टेंसेस में। इस टेंस में यानी इन चारों ब्रांचेस में जो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होती हैं वो नोट कर लीजिए। इस, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैव बीन और हैज बीन है। पास्ट टेंस है, जैसे हम पहले बता चुके थे कि मौजूदा ज़माने में तो हम अपनी रूटीन को बयान करते हैं कि हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं। इसके उल्ट बरक्स जब हम बात करें गुज़रे हुए ज़माने की, तो ये टेंस भी गुज़रे हुए ज़माने की निशानी है। जैसे हम कोई कहानी बयान कर रहे हैं कि किसान जंगल में रहता था, 4 बेटे थे उसके, वो लड़ते रहते थे, खरगोश और कछुआ आपस में दोस्त रहते थे, वो हंसते खेलते रहते थे। तो एक स्टोरी जब हम बयान करते हैं तो वो इस टेंस में होती है। पास्ट हैबिट्स में बयान करते हैं, पास्ट रूटीन हम बयान करते हैं कि मैं वो एक मरहूम है, वो 2 बजे वो बहुत जल्द उठा करता, वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करता था, वो सच बोलता था। मज़मून जब हम लिखते हैं, मज़मून चनांचे कुछ बायोग्राफ़ी होती है लोगों की, तो हम बायोग्राफ़ी जब बयान किए जाते हैं, हम कुछ लिखते हैं, हम बोलते हैं, तो वो सारा गो के ये सारी बातें गुज़रे हुए ज़माने से मुंसलिक होती हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाली हेल्पिंग वर्ब्स भी पास्ट वाली होती हैं। इसकी जगह पे वाज आएगा, एम की जगह पे वाज, आर की जगह पे वर आएगा, हैव की जगह पे हैड आएगा, हैज़ बीन और हैव बीन की जगह पे हैड बीन का इस्तेमाल हुआ करेगा नेक्स्ट टाइम जब हम इस्तेमाल करेंगे।
फ्यूचर टेंस चुनांचे मुस्तकबिल का ज़माना होता है। इसमें आने वाले ज़माने के बारे में वादे किए जाते हैं, प्रॉमिस किए जाते हैं, फ्यूचर प्लान्स बनाए जाते हैं कि ये काम मैं मुकम्मल कर चुका हूँगा, मैं इतने बजे आऊँगा, मैं शाम को आऊँगा। तो ये चीज़ें फ्यूचर में, और इसके लिए हमें फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत होती है, जैसे विल, शैल, वुड बी, शुड बी, हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं। अब बढ़ते हैं इस टेंसेस की इंट्रोडक्शन के अहम टॉपिक की तरफ, जैसे कि कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस। कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंसेस फ़िक्रे के 3 मेन अज्जा हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये इसी तरतीब से फ़िक्रे में इस्तेमाल होते हैं। मेन पार्ट फ़िक्रे का जो काम करने वाला उसको सब्जेक्ट कहा जाता है, वर्ब जो वो काम कर रहा हो, ऑब्जेक्ट जिस वक्त, जिस जगह पर और जिससे वो काम कर रहा हो। जैसे ऑब्जेक्ट बढ़ता जाता है अपनी तरतीब से, ऑब्जेक्ट का बढ़ना, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाऊँगा, मैं स्कूल जा चुका हूँ। इसमें स्कूल ऑब्जेक्ट है। मैं 2 बजे स्कूल जाता हूँ, इसमें 2 बजे से लेकर स्कूल दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं जुमेरात को, जुमे को, हफ्ते को, दिन का नाम ले, स्कूल 2 बजे जाता हूँ। इसमें 2 बजे, जुमेरात, हफ्ता, जिसका नाम मेंशन है डे का, वो और जहाँ जाता है स्कूल, यानी प्लेस, तीनों पे काम हो रहा है, तो तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये लास्ट पे हम यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानना चाहूँगा। सब्जेक्ट फ़िक्रे में काम करने वाला होता है। मोस्टली सब्जेक्ट्स आई यानी कि मैं, वी, हम, यू, तुम, दे वो लोग ज़्यादा, ही वो एक लड़का, शी वो एक लड़की, इट यानी कि ये बेजान चीज़ जानवर के नाम के लिए इस्तेमाल होती है, और नाम फिर नाम ही होता है अगर खालस इस्तेमाल किया जाए। तो ये सब्जेक्ट्स फ़िक्रे के शुरू में आते हैं जो फ़िक्रे में काम कर रहे होते हैं। जैसे अली चाय पीता है, अहमद चाय बनाता है, हम खाना बनाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। वर्ब फ़िक्रे में एक इतना इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, अगर हमें ये याद नहीं तो हम फ़िक्रा बिल्कुल नहीं बना सकते। और वर्ब के 2 हिस्से हैं, एक तो वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब के इस्तेमाल होने से हमें पता चलता है कि काम क्या हो रहा है और काम किस वक्त हो रहा है। तो ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है कि इमदादी फ़ेल यानी हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। वर्ब्स तो 4 किस्म की ही होती हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग। लेकिन हमारे पास ज़माने हैं टोटल 12 ज़माने टाइम्स के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। तो टाइम्स को डिफरेंटली जब हम फीड करते हैं, हमें इनपुट करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत करनी पड़ती है, हमें मिलावट करनी पड़ती है खालस वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब की। जैसे इज़ गोइंग, हैव गॉन, हैव बीन गोइंग, ये 4 वर्ब्स, एक गो, एक वेंट, एक गॉन, गोइंग। तो हम इनको जब एडजस्ट करते हैं, जैसे दूध में पानी डाला जाता है तो वो बढ़ जाता है, जैसे एक आलू के साथ कई सब्जियां पकाई जाती हैं वो बढ़ जाते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन बढ़ जाती है। तो इसी तरह 12 के 12 ज़माने चारों वर्ब्स पे एडजस्ट हो जाती हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स लगाकर। और इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स से पता चलेगा कि मौजूदा ज़माना है, गुजरा हुआ है, काम हो चुका है या हो चुका था, हैव डन या हैड डन या विल हैव डन। तो ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। मैं इस पर ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हमने जब टेंस सीखने तब आपको इसका अंदाज़ा मालूम हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, द फर्स्ट टेंस। सीखने के लिहाज से ये चुनांचे प्रेजेंट है और इंडेफिनिट भी है। ये टेंस अक्कासी करता है हमारे मौजूदा ज़माने में हमारे काम को, कि हम क्या करते हैं, हमारी आदत क्या है। जब हम शिकायत कर रहे हो, कंप्लेन दर्ज कराते हो, जैसे एक मोबाइल फ़ोन के बारे में कि ये मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता है, किसी की शिकायत करने की मुझे तंग करता है, ये चुगली करता है, वो सच बोलता है, वो झूठ बोलता है, वो 3 बजे नहाता है, मैं 4 बजे उठता हूँ, वो सुबह सवेरे उठता है, ये लड़के शोर करते हैं। तो ये सारे फ़िक्रात इसी टेंस में लिए जाते हैं। मिसाल मैंने आपको दे दी है, मैं स्कूल जाता हूँ, ये आई गो टू स्कूल है। बाज़ लोग आई एम गो टू स्कूल का इस्तेमाल करते हैं, जिनके लिए ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको फ़िक्रा बनाना सिखाते हैं। इस टेंस में फ़िक्रे की तरतीब कुछ यूँ है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, 3 फ़िक्रों के कंपोनेंट। सब्जेक्ट्स जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाम।
और वर्ब का हम इस्तेमाल फर्स्ट फॉर्म डायरेक्टली यूज़ करेंगे विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। ये वो टेंस है जिसमें हम किसी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, ना इसका, ना एम का, ना आर का, ना वाज वर्ब, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आई फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरह ऑब्जेक्ट में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट में डे टाइम प्लेस का इस्तेमाल किया जाता है अगर फ़िक्रे को उर्दू से इंग्लिश करना मकसूद हो। जैसे अगर सिर्फ यही लिखा हो कि वो स्कूल जाता है, इसमें स्कूल ऑब्जेक्ट है। अगर फ़िक्रा थोड़ा सा लंबा हो, जैसे वो 2 बजे स्कूल जाता है, वो 8 बजे स्कूल जाता है, तो इसमें 8 बजे का एक टाइम है और स्कूल, दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, वो भी लास्ट में आएंगे। इसी तरह वो डे है कि वो हफ्ते वाले दिन देर से स्कूल जाता है, इसमें देर वाला भी एक वक्त है। अगर 2 बजे हो, 8 बजे हो, 7 बजे हो, ये वक्त, टाइम, प्लेस और डे, इनको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव तौर पे लास्ट पे लेके आएंगे। तो फ़िक्रे की तरतीब कुछ यूँ ही, आई, वी, यू, दे प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, मेंशन है। अब डिफरेंटली थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है फार्मूला जब हम वाहिद सब्जेक्ट के साथ फार्मूले को यूज़ करते हैं पहले टेंस के लिए। जैसे ही, शी, इट, ये तीनों वाहिद फ़ाइल होते हैं, वाहिद सब्जेक्ट्स होते हैं। इनको हम फर्स्ट फॉर्म जो है सिंगुलर नहीं दे सकते। जैसे इंग्लिश ज़बान में जब हम फ़िक्रे को लफ्ज़ को जमा करते हैं तो उसके साथ हमें एस या ई एस की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह वर्ब को भी जमा करना पड़ता है, वाहिद फ़ाइल के साथ वर्ब को जमा करना पड़ता है। गौर कर लीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। ही गोज़ टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल, ही टेक्स टी, शी मेक्स टी। तो मेक को जमा किया, मेक्स बन गया। और जहाँ कहीं एस की ज़रूरत पड़े वहाँ पे एस का इस्तेमाल, जहाँ कहीं वर्ब के साथ ई एस लगाना मकसूद हो वहाँ पे ई एस का इस्तेमाल किया जाता है। ये फार्मूला शॉर्ट करके 2 लाइनों में बयान किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई, वी, यू, दे प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, हिशियत नाम प्लस फर्स्ट फॉर्म और इजाफा किया एस या ई एस का और ऑब्जेक्ट। इस टेंस की पहचान उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ज़्यादातर ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह। और अगर हम इसकी मिसाल लें फ़िक्रे की, वो 2 बजे खाना खाता है, हम सुबह सवेरे उठते हैं, अली नाश्ता तैयार करता है। इसमें एक रूटीन बयान की गई है, वो मुझे हर वक्त तंग करता है, बच्चा दूध के लिए रोता है, ये मोबाइल 5 मिनट पर बंद हो जाता है, वो जब भी उठता है फिर गिर जाता है, हम खेतों में सैर के लिए जाते हैं। तो ये टेंस की एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ। टेंसेस का इस्तेमाल फार्मूले के साथ साथ कीजिएगा। हम 4 बजे खाना खाते हैं, We eat food at 4 o'clock। इसमें रेड वन वी सब्जेक्ट है, eat हमारी वर्ब है, जिसको खाते हैं वो है ऑब्जेक्ट। क्या खाते हैं, फूड। कितने बजे खाते हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है, We eat food at 4 o'clock। जैसे डे टाइम प्लेस ऑब्जेक्ट कहलाता है। तोते बातें करते हैं, the parrots talk। डॉक्टर मरीज को चेक करते हैं, the doctors examine the patient। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ, I watch your program by heart। इसमें हम, तोते, डॉक्टर और मैं, ये सब्जेक्ट है। हम क्या करते हैं, ये रेड में दिखाया गया है। हम किस वक्त करते हैं, किस चीज़ को करते हैं, कहाँ पे करते हैं, वो ऑब्जेक्ट में लास्ट दिखाया गया, डे टाइम प्लेस में। आगे बढ़ते हैं इसी टेंस के मज़ीद इस्तेमाल की तरफ। आप मुझे देखते हो, यू वॉच मी। यू आप, वॉच देखते हो, मी मुझे। इसमें मी क्या है, ऑब्जेक्ट जिसको देखा जाता है। आप मेरी बात गौर से सुनते हैं, यू लिसन मी केयरफुली। अब मी इसमें ऑब्जेक्ट है, मुझे गौर से सुनते हो ना मेरी बात को। यू आप, लिसन क्या करते हो, सुनते हो, केयरफुली गौर के साथ। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बढ़ता जाता है फ़िक्रा, इसी तरह से ऑब्जेक्ट को हम बढ़ाते जाते हैं। मेन कंपोनेंट्स सब्जेक्ट वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट को जितना लंबा कर लें वो इजाफे के साथ फुल स्टॉप से पहले पहले बढ़ता जाता है। तुम झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई। हम हमेशा आप पर एतमाद करते हैं, वी ऑलवेज ट्रस्ट इन यू। यहाँ पर हम आपको ऐसे सब्जेक्ट्स का बताएंगे जिन सब्जेक्ट्स में एस या ई एस का
इजाफा किया जाता है वर्ब के साथ। गौर कीजिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? वाहिद फ़ाल इनको कहते हैं जो जमाना होते हों। अगर आप मेरी बात ये मान लें तो मैं यकीन रखता हूँ कि आप एस या ई एस वाले इजाफे वाली बात से कभी परेशान नहीं होंगे। इस ज़माने में सादा फ़िक्रे में वाहिद फ़ाइल के साथ जमा की वर्ब लगाई जाती है। फिर सुने, इस ज़माने में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सादा फ़िक्रे में वाहिद फ़ाइल के साथ यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जमा वाली वर्ब लगाई जाती है, यानी वर्ब को जमा कर दिया जाता है, वाहिद से जमा। जैसे ही ड्रिंक्स वाटर, शी वॉशेस द क्लोथ्स। ड्रिंक के साथ एस लगा दिया ड्रिंक्स और वॉशेस के साथ ई एस लगा दिया वॉशेस। वॉश से वॉशेस यानी जमा कर दिया, वर्ब को जमा किया। अब कौन सी वाली वर्ब्स के साथ ई एस लगता है? मोस्टली ऐसी वाली वर्ब्स जो एंड होती हों एच पे, सी एच पे, एस एच पे, ओ पे और एक्स पे, उनके साथ हम ई एस का इजाफा करते हैं। अदरवाइज़ जो इनके बरक्स वर्ब्स हैं जो एच और सी एच, एस एच, ओ एक्स पे ख़त्म नहीं होती, उनके साथ हम एस का इस्तेमाल करते हैं। इस वाले टेबल पे आप गौर कर लीजिएगा, वो पानी पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर, वो कपड़े धोती है, शी वॉशेस द क्लोथ्स। तो इसमें वाहिद सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वाली वर्ब लगा दी जाती है। अब हम मिक्स सेंटेंस करते हैं सादा फ़िक्रे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। फार्मूला है आई वी यू दे प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट और ही शी इट नाम फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। फ़िक्रा है वो मेरी बात सुनती है, शी लिसन्स टू मी। वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट। गाय दूध देती है, द काउ गिव्स मिल्क। वो घास खाती है, इट ईट्स ग्रास। इसमें वो घास खाती है, इट का इस्तेमाल किया गया क्योंकि जानवर के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो लिखा हो, वो लड़का हो तो ही, वो लड़की से मुराद हो तो शी, अगर वो से मुराद हो जानवर बेजान चीज़ तो फिर हम इट का इस्तेमाल करते हैं, इट ईट्स ग्रास। तो इसको सब्जेक्टिव तौर पे हमने ना तो ही लिखा ना शी लिखा, हमने इट का इस्तेमाल किया जिसका मतलब हुआ गाय। इट ईट्स ग्रास, हमने इट के साथ भी जमा वाली वर्ब का इस्तेमाल किया। दीता अपने दांत साफ करती है, दीता ब्रशेस हर टीथ। इसमें फीमेल सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, हमने ब्रश के साथ ई एस का इस्तेमाल किया क्योंकि ब्रश एक है साफ़ करना, ब्रश करना, ब्रश एस एच पे ख़त्म होता है तो ई एस का हमने इस्तेमाल किया। हम चाय पीते हैं, वी टेक टी। ये कुत्ता काटता है, दिस डॉग बाइट्स। तो बाइट के साथ हमने एस का इस्तेमाल किया है। इस फिक्रे में ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ इसमें वर्ब है, ये कुत्ता काटता है। वो मैदान में भागता है, ही रन्स इन द ग्राउंड। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ग्राउंड। कौन भागता है? वो, यानी कि मेल। ही क्या करता है? भागता है, रन्स, ही रन्स इन द ग्राउंड। इसमें रन को हमने जमा कर दिया, रन्स। शेर हरन के पीछे भागता है, द लायन रन्स आफ्टर द डियर। शबनम के कतरे घास पर गिरते हैं, द डी ड्रॉप्स फॉल अपॉन द ग्रास। तो ये गौर कीजिएगा, इसमें जो वाले सब्जेक्ट्स, जो वाले फ़िक्रे इन सब्जेक्ट से शुरू हो रहे हैं, ही शी इट और नाम, वो वाली वर्ब्स जमा होती जा रही हैं। ब्रशेस, बाइट्स, रन्स, रन्स आफ्टर, फॉल्स, लिसन्स, प्लेस, गिव्स, ईट्स। तो ये वाली वर्ब्स जमा की गई हैं किन के साथ? वाहिद फ़ाइल के साथ। अब अगर इस टेंस में हमने फ़िक्रे को नेगेटिव करना हो, सादा से मनफी करना हो, तो वेरी सिंपल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, डू नॉट और डज नॉट का, लेकिन सब्जेक्ट के बाद। जौन से सब्जेक्ट्स आई वो यू दे हैं उनके साथ डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर फ़िक्रे शुरू होते हों ही शी इट और नाम से यानी सिंगुलर से, तो फिर वो डू की जगह पे डज आ जाएगा। आगे फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा डे टाइम प्लेस के साथ। तो गौर कीजिएगा, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के बाद एस या एस जो है इधर आ गया है, डू के साथ डज बन गया है। डज नॉट और डो नॉट का इस्तेमाल होगा। आई वी यू दे के लिए डो नॉट, ही शी इट नाम के लिए डज नॉट। आई डो नॉट गो, वी डो नॉट गो, you do not go, they do not go. But we use does not with the singular subjects. He does not go, she does not go, he does not go, Ali does not go. तो हमने क्या इस्तेमाल किया? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ नेगेटिव करने के लिए हमने डज नॉट का इस्तेमाल किया, और ये जो से सब्जेक्ट्स हैं आई वी यू दे, इनके साथ हमने यूज़ किया डू नॉट का। तो हमारे फिक्रे नेगेटिव हो गए।
नेगेटिव सेंटेंसेस को अगर हम मज़ीद आगे इस्तेमाल में ले जाएं तो पहले फार्मूला जहन नशीन करें, आई वो यू दे प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ही शी इट नाम प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो वहाँ नहीं जाता, ही डज नॉट गो देयर। आप खाना नहीं खाते, यू डू नॉट ईट फूड। उसकी अम्मी उसको नहीं बुलाती है, हिज मॉम डज नॉट कॉल हिम। वो अपनी अम्मी का कहना नहीं मानता, ही डज नॉट ओबे हिज मदर। मैं उसका पीछा नहीं करता हूँ, आई डू नॉट फॉलो हिम। आप खाना नहीं खाते, यू डोंट ईट फूड। मैं आपसे नफरत तो नहीं करता, आई डू नॉट हेट यू। तो फिक्रे को गौर से पढ़िए। वो वहाँ नहीं जाता है, ही डज नॉट गो देयर। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमने डज नॉट का और डू नॉट का इस्तेमाल किया। और क्या नहीं करता, जाता, गो, कहाँ, देयर। मैं आपसे नफरत तो नहीं करता, आई डू नॉट हेट यू, आई डोंट हेट यू। इसके नेक्स्ट फिक्रा टॉप पे, आप खाना नहीं खाते, यू डोंट ईट फूड। मैं उसका पीछा नहीं करता, आई डोंट फॉलो हिम। उसकी अम्मी उसको नहीं बुलाती, हिज मॉम यानी उसकी अम्मी डज नॉट नहीं कॉल बुलाती है, हिम उसको। वो अपनी अम्मी का कहना नहीं मानता, ही डज नॉट ओबे हिज मदर। ही डज नॉट, वो नहीं करता, ओबे कहना मानना, हिज मदर उसकी मॉम का। Now the last thing of this sentence talk about the present indefinite tense, the interrogative sentences. Do plus I, we, you, they plus first form plus subject, and we use does with the singular subjects he, she, it, none, first form and object. जैसे कि हम पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखते थे, वो वैसे ही रहेगा और डू और डस शुरू में आ जाएगा। डू जिनके लिए आएगा वो होंगे आई, वी, यू, दे, और डस ही, शी, इट और नाम के लिए आएगा। इसके इस्तेमाल में डू आई नो, क्या मैं जानता हूँ, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ डू आई नो, मैं कैसे जानता हूँ, व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हो। तो WH वाले वर्ड्स यानी क्वेश्चन वर्ड्स शुरू में आ जाते हैं। डज शी नो, डज शी बिलोंग टू यू, हाउ डज शी नो यू, डू यू वांट टू टेक रेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल फिक्रे को हम यूज़ करते हैं, फिर इसको इंटरोगेटिव बनाते हैं। जैसे यू वांट टू टेक रेस्ट, डू यू वांट टू टेक रेस्ट, आई नो, डू आई नो, हाउ डू आई नो। एक और बात आपको काबिल ज़िक्र करता चलूँ, हाउ का इस्तेमाल या व्हाट का इस्तेमाल क्वेश्चन वर्ड्स में है। आपको इनके उर्दू में मीनिंग्स आने चाहिए। जैसे आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट और वर्ब्स और ऑब्जेक्ट्स आने चाहिए। इसी तरह आपको हाउ का मतलब आना चाहिए या क्यों का मतलब और कैसे का मतलब इंग्लिश में आना चाहिए। हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में वो भी पढ़ा देते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स हैं व्हाट जिसका मतलब है क्या, विच कौन सा, हु कौन, हुज किसका, होम किसको, वियर कहाँ, व्हेन कब। अब हु, हुज, होम। सिमिलरली आई, वी, यू, आई, माई, मी, वी, आर, अस, यू, योर, यू। इसी तरह हु, हुज, होम का इस्तेमाल व्हेन कब, वाई क्यों, हाउ कैसे, हाउ मच कितना, हाउ मैनी कितने, हाउ लॉन्ग कितनी देर, हाउ ऑफन कितनी बार, वट एवर जो कुछ भी, वेयर एवर जहाँ कहीं भी, हाउ एवर ताहम, व्हेन एवर जब कभी भी, हु एवर जो कोई भी। इधर एक और इस फिक्रे में एडिशन है इस टेंस में कि हुक्मिया फ़िक्रात भी इसी टेंस में लिए जाते हैं। इन फ़िक्रात में हुक्म, इल्तिजा और दरख्वास्त की जाती है। इसका फार्मूला वेरी सिंपल है, विदाउट एनी सब्जेक्ट वी यूज़ द फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, लाइक गो टू हेल, स्पीक लाउड, से मी समथिंग, ब्रिंग वाटर फॉर मी, हैव अ नाइस डे। सो फ़िक्रों में हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं, मेरी बात सुनो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करो, झूठ मत बोलो, इधर आओ, सब खामोश हो जाओ। तो जब हम हुक्म देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, तो हम सबसे पहले वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और फर्स्ट फॉर्म में उसको यूज़ करते हैं। लाइक ये नहीं कि मुझे सुनो, लिसन टू मी, हम ये नहीं कह सकते यू लिसन टू मी, हम ये नहीं कह सकते इधर आओ, यू कम हियर, नो। हम विदाउट यू, विदाउट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाम, हम इसको फर्स्ट फॉर्म डायरेक्टली यूज़ करते हैं। जैसे गो टू हेल, स्पीक लाउड, से मी समथिंग, ब्रिंग वाटर फॉर मी, हैव अ नाइस डे, accept my request please, don't tell a lie, don't tell him everything, shut your mouth। तो हम सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये रेड वर्ड्स फर्स्ट फॉर्म है और फिर जो कुछ हम करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट में आ जाता है। Hi dear, this is EA and welcome to EA Spoken English program, the series of tenses. Myself Imran Ali Roy और आज हम करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट
टेंस। आइए हम इस टेंस को मुकम्मल करते हैं आज। ये वो ज़माना है कि इस ज़माने में हम मज़ामीन, कहानी, कुछ गुज़रे हुए लम्हात के बारे में बयान करते हैं। कहानी, फ़िक्शन, कोई नावल, कोई अफसाना, किसी का मज़मून, किसी मरहूम की याद ताज़ा करना या गुज़रे हुए लम्हे के बारे में बात करना कि हम बहुत खुश रहते थे, तो ये इसी टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी टेंस के फ़िक्र बनाना आपको आने चाहिए। मिसाल के तौर पर एक गांव में एक किसान रहता था। कछुआ और खरगोश आपस में खुश रहते थे। ये जगह वो है जहां राजा दाहिर आया था। मैं इस जगह गया और हालात देखे तो मेरा जी डर गया। तो ये सारे फ़िक्रात हम पास्ट इंडेफिनिट से इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से लेते हैं। फिर इस टेंस की एक और ख़ासियत है कि गुज़रे हुए ज़माने की कोई आदत, जैसे कि मेरे दादा अब्बू हमें कहानी सुनाया करते थे, किसी की बात वो झूठ बोलता रहता था, तो किसी भी आदमी की आदत हम बयान करें ना, तो वो भी इसी टेंस में इस्तेमाल होगी। किस लफ्ज़ से इस्तेमाल होगी हम आपको अगली स्लाइड में बताएंगे। Here we have the other term, पहचान इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है। हर फ़िक्रे, हर टेंस में पहचान होती है। इस टेंस की पहचान है कि फ़िक्रे के आखिर में ता था, ती थी, ते थे या फिर अलिफ, ये छोटी और ये बड़ी आती है। फार्मूला फिर याद कर लीजिए, आई वी यू दे इश इट नाम प्लस सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। हम इसका एग्जाम्पली तौर पे कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो 2 बजे खाना खाता था। He ate food at 2 o'clock। हम सुबह सवेरे उठते थे। We got up early in the morning, यानी हम सुबह सवेरे उठे। अगर तो फिक्र है कि हम सुबह सवेरे उठा करते थे, तो हम कहेंगे we used to get up early in the morning, और ये used to का इस्तेमाल हम आपको अगली स्लाइड में बताते चलेंगे। Don't worry। अली नाश्ता तैयार करता था, बल्कि ये फिक्र होगा अली ने नाश्ता तैयार किया। अली prepared for the breakfast। In this slide, let me tell you how we use the sentence। एक्चुअली जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाम, इनके साथ हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। किसी इज़ एम आर वाज वर्ड की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। हम किसी हेल्पिंग वर्ड के मोहताज नहीं हैं। डायरेक्टली बात को कहानी में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर। मैंने उसको देखा, आई सॉ हिम। तो ये सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वाज वर्ड। ये नहीं कहना कि आई वाज गो देयर, नो, दैट्स रॉन्ग। हम ये कहेंगे आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम, ही सॉ हिम, वी सॉ हिम, यू प्लेड क्रिकेट एट देयर, आपने वहाँ क्रिकेट खेली थी। तो ये सारा कुछ स्टोरी में बयान करने के लिए सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे विदाउट यूजिंग एनी हेल्पिंग वर्ब। हाँ, ये प्लेस, डे, टाइम क्यों लिखा हुआ है? ये इसलिए लिखा हुआ है कि इसमें हम आपको हर टेंस में ये फार्मूले का एक्चुअली टेल होता है लास्ट पे। टाइम, डे, प्लेस लिखा हो वो लास्ट पे ले आए, नो प्रॉब्लम। यानी कल लिखा हो, मैं कल वहाँ गया, आई वेंट देयर यस्टरडे, यानी एक टाइम है। मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, तो स्कूल को मैंने लास्ट पे इस्तेमाल किया। मैं 2 बजे स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल एट 2 o'clock। तो ये सारा कुछ लास्ट पे इस्तेमाल करते हैं, चाहे टाइम मेंशन हो फ़िक्रे में, चाहे फ़िक्रा में दे मेंशन हो, हम दे को लास्ट पे भी यूज़ करेंगे। तो ये लास्ट पे आएगा। प्रायोरिटी किसको देंगे? सब्जेक्ट्स, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ कुछ फ़िक्रे की तरतीब काबिल ज़िक्र है कि फ़िक्रे में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है नाजरीन? सब्जेक्ट फ़िक्रे के शुरू में फ़ाइल कहलाता है। ये आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या नाम कहलाता है। फ़िक्रे के शुरू में आने से ये सब्जेक्ट कहलाएगा और हमेशा इनको ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर हमें मकसूद हुआ कि आई लिखना है तो हम आई लिखेंगे, अगर वी है तो वी लिखेंगे। अगर फ़िक्रे में हमारा मकसद है कि हम लिखें कि वो लड़का, तो हम लिखेंगे ही, वो लड़की, दैन वो लिखेंगे शी। सो इसी तरह ये इसकी तरतीब रहेगी। वर्ब हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट में हम डे, टाइम, प्लेस का जिक्र करेंगे, जो फ़िक्रे का टेल एंडर होते हैं, फ़िक्रे के लास्ट में आते हैं। सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाम, इनके साथ हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, चाहे वो डे, टाइम, प्लेस हो। इस फ़िक्रे को शॉर्ट टर्म में इस तरह हम लिख सकते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नाम, then we use second form of the verb then object।
Now let's use the sentences. मैं कल स्कूल गया. स्कूल गया मतलब मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल जाता था. तो we use the second form of the verb. I went to school yesterday. So I is a subject and went is the second form of the go. Then we use object school and yesterday. यहाँ पे दो चीज़ें काबिल ज़िक्र हैं. स्कूल और yesterday दोनों ऑब्जेक्ट के तौर पे हमने लास्ट पे यूज़ किए. I went to school yesterday. मैं कल स्कूल गया. वेरी सिंपल, यानी एक स्टोरी है. सो वो मुझे ट्रेन में मिले थे. वो मुझे ट्रेन में मिले. वो मुझे ट्रेन में मिलते थे या वो मुझे ट्रेन में मिले. बात एक ही है, स्टोरी में है. वो मुझे ट्रेन में मिले. वो क्या है? ही. अगर ज़्यादा है तो दे. लेकिन इस फिक्रे में वो मुझे मिले, इट मीन्स दे आर मोर देन वन. दे मेट मी. दे मीट मी नहीं, दे मेट मी. दे मेट मी इन द ट्रेन. वो मुझे ट्रेन में मिले. वो मुझे घर में मिले. दे मेट मी इन माई होम. दे मेट मी आउटसाइड. दे मेट मी इन द मार्केट. दे मेट मी इन द ट्रेन. वो मुझे ट्रेन में मिले. वो आपसे बात करना चाहती थी. इसमें वो लड़की है तो शी का इस्तेमाल होगा. चाहती थी, असल में हमारे पास जो वर्ब है वो है चाहती. शी वांटेड. वो चाहती थी बात करना. शी वांटेड टू. तो आप इस फिक्रे में भी दो चीज़ें आपको बताता चलूँ. जिस वर्ब से पहले टू आता हो वो वर्ब पहले ही होती है. जैसे टॉक फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है. हमारी जो असल फार्मूले की जद में आई हुई वर्ब है दूसरी, वो है वांटेड, जिसको रेड कलर में बताया गया है. वो आपसे बात करना चाहती थी. शी वांटेड टू टॉक. वो आपसे बात करना चाहती थी. मैं आपसे बात करना चाहता था. आई वांटेड टू टॉक टू यू. वो आपसे बात करना चाहता था. ही वांटेड टू टॉक टू यू. उसने हमें बात बताई, यानी एक बात बताई. ही टोल्ड अस वन थिंग. आप ये बात अच्छी तरह से जानती थी. यू न्यू इट वेरी वेल. अच्छी तरह से, वेरी वेल. जानना, नो. सेकंड फॉर्म न्यू. आप ये बात अच्छी तरह से जानती थी. यू न्यू इट वेरी वेल. मैंने उसको तब देखा था जब वो मेरे घर आया था. इसमें दो फिक्रे हैं और इसमें एक कंजक्शन भी है कि फ़िक्र को मिलाने वाला. जब. आई सा हिम व्हेन ही हैपन टू विजिट माई होम. दोनों फिक्रे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं. दोनों को आप अलग भी कर सकते हैं. मैंने उसको देखा. और दूसरा फिक्रा जब वो मेरे घर आया. वो मेरे घर आया, मैंने उसको देखा. आई सा हिम. ही केम माई हाउस. मेरे घर आया. ही हैपन टू विजिट माई होम. तो असल में ये फिक्रा ये भी है कि वो मेरे घर आया. ही हैपन टू विजिट माई होम. हम 4 बजे खाना खाते थे या हमने 4 बजे खाना खाया. वी एट फूड एट 4 o'clock. उसने हमें एक बात बताई. ही टोल्ड अस वन थिंग. ही टोल्ड अस. उसने बताया अस हमें वन थिंग एक बात. पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जारी रखते हैं. फार्मूला इज वेरी सिंपल. वी यूज आई, वी यू, दे, सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, एंड ही, शी, इट, नाउन, सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. उसने मुझे देखा. ही सा मी. उसने मुझे जाते देखा. ही सा मी गोइंग. उसने मुझे स्कूल जाते हुए देखा. ही सा मी गोइंग टू स्कूल. उसने मुझे हफ्ते वाले दिन 8 बजे स्कूल आते देखा या स्कूल जाते देखा. ही सा मी गोइंग टू स्कूल ऑन सैटरडे एट 8 o'clock. वो हंसा करता था. ही यूज्ड टू लाफ. वो हर रोज़ यहाँ से गुजर कर जाया करता था. ही यूज्ड टू पास बाय हियर एवरी डे. वो झूठ ही बोलता रहता था. ही यूज्ड टू टेल अ लाई. नाज़रीन, हमने इसमें यूज्ड टू का इस्तेमाल किया है जिससे हम आपको एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज देना चाहते हैं. जिनको पता है या जिनको नहीं पता उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. जब हम कोई बात करते हैं, वो आया करता था, वो हंसा करता था, वो हमें एक बात बताया करता था, हम उसके लिए यूज़ टू का इस्तेमाल करेंगे. यूज़ टू का मतलब ये भी है कि वो आदी था, यानी वो हंसा करता था. ही यूज्ड टू लाफ. वो हमेशा मुस्कुराया करता था. ही ऑलवेज यूज्ड टू. तो यूज्ड टू यूज़ की दूसरी फॉर्म है यूज्ड टू, यानी मैं यूज्ड टू हो गया हूँ बोलने का. मैं यूज्ड टू हो गया हूँ बात सुनने का. मैं यूज्ड टू हो गया हूँ आपका जुल्म बर्दाश्त करने का. ही यूज्ड टू लाफ. वो हंसा करता था, यानी वो हंसने का आदी था. वो झूठ ही बोलता रहता था. ही यूज्ड टू टेल अ लाई. ही यूज्ड टू. वो आदी हो गया था टू टेल अ लाई, झूठ बोलने का. मैंने पहले भी बताया था कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा. ही यूज्ड टू टेल अ लाई. टेल फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जो फॉर्म जद में आई हुई वो है यूज़. तो यूज्ड टू टेल अ लाई, वो झूठ बोलने का आदी था. वो झूठ बोलता रहता था.
तो फ़िक्रा क्या है, वो हंसा करता था। ही यूज़ टू लाफ, वो हमेशा मुस्कुराया करता था। ऑलवेज यूज़ टू स्माइल। Now let's talk about the important thing, that is what is used to, accustomed to and immune to. नाज़रीन सामीन, ये तीनों लफ्ज़ used to, accustomed to and immune to, ये तीनों फ़िक्रे आदत से रिलेटेड हैं। जैसे addicted to, addicted to होता है नशे का आदी। He is addicted to sleep, he is addicted to take tea, he is addicted to smoke. वो सोने का आदी है, वो सिगरेट पीने का एडिक्टेड है, वो इस फिल्म को देखने का एडिक्टेड है, वो मोबाइल इस्तेमाल करने का एडिक्टेड है, वो यूज़ टू भी है, हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अकस्टम टू है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी यूज़ इज़ एडिक्टेड टू, ADDICTED, एडिक्टेड। मैं आपको बाद में स्पेल यहाँ पे लिख दूँगा, अभी यहाँ पे लिखे नहीं, मेरे जहन में अभी आया वो वर्ड एडिक्टेड। तो ये तीनों वर्ड्स चुनाचे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड हैं, तो हम इसको इस टेंस में लिखेंगे। ये इसी टेंस का फिक्र है, इसलिए मैंने इसको इस्तेमाल किया। वो पानी पीता रहता था, ही यूज्ड टू ड्रिंक वाटर। वो कहानी सुनाया करता था, ही यूज्ड टू टेल अ लाई। वो हमें बात बताया करता था, ही यूज्ड टू टेल अ स्टोरी, ही यूज्ड टू टेल वन थिंग और समथिंग। नेगेटिव फिक्रा बनाने का फार्मूला इज़ वेरी सिंपल। सी द सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, we use did not, then we use first form, then we use subject. he, she, it, नाम, इनके साथ भी did not और first form का इस्तेमाल करते हैं, फिर object लगा देते हैं। object क्या होता है? day, time, place. For example, I did not go, मैं नहीं गया। we did not go, हम नहीं गए। you did not go, तुम ना गए। they did not go, वो नहीं गए। he did not go, she did not go, it did not go और Ali did not go। ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम नेगेटिव बनाने का फार्मूला है। सिर्फ डिड नॉट का इस्तेमाल करना है, वर्ब वही की वही होगी कि फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब हम सीखेंगे कि इसको नेगेटिव कैसे करना है। सब्जेक्ट डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नाम, ये सब सब्जेक्ट के साथ हम डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं और फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जिस फिक्रे में डिड नॉट आ जाए वहाँ पे हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि डिड नॉट ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डू नॉट की। सो डू नॉट की सेकंड फॉर्म डिड नॉट। सो आई, वी, यू, दे, इवन ही, शी, इट और नाम, इनके साथ डिड नॉट का इस्तेमाल, देन वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। आइए इनका इस्तेमाल करते हैं। पहला फिक्रा है, उसने मेरी बात न सुनी। ही और शी डिड नॉट लिसन टू मी। यहाँ पे लिसन आया है, लिसनड नहीं आया, फर्स्ट फॉर्म है। शी डिड नॉट लिसन टू मी, तो इसका मतलब है उसने मेरी बात ना सुनी। वो क्रिकेट खेल कर घर आया। ही वेंट बैक होम, यानी वो घर आया आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल के। हमने दुकान से सब्जियाँ खरीदी। वो बॉट वेजिटेबल्स या वी परचेस्ड वेजिटेबल्स फ्रॉम द शॉप। वो घास खाती थी या उसने घास खाया। इट एट ग्रास। वो क्रिकेट खेलकर घर न आया। ही डिड नॉट मूव बैक आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट। हमने दुकान से सब्जियां ना खरीदी, बल्कि फिक्रा ये है कि हम दुकान से सब्जियां खरीद ना सके। वी कुडंट बाय द वेजिटेबल्स। वो वक्त पर घर ना पहुंच सका। ही कुडंट रीच होम एट टाइम। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब होगी। His car went out of order on the way. इसमें his car जो है वो सब्जेक्ट है। went out मतलब है हो गई, चली गई। went out of order तरतीब से बाहर। असल में ऑर्डर होता है तरतीब, और आउट ऑफ ऑर्डर होता है तरतीब के बगैर। went out का मतलब है चली गई, went out ख़राब हो गई, went out of order तरतीब से उलट हो गई। तो हम इसका फिक्रा यही कह सकते हैं ना कि his car went out of order, उसकी कार ख़राब होगी on the way, रास्ते में। शेर हरन के ताक़ब में भागा। The lion ran after the deer. किसी ने उसकी कमीज़ पर चाय गिरा दी। Somebody threw the tea upon his shirt.
इसी तरह जब हम फ़िक्रे को इंटरोगेटिव में इस्तेमाल करते हैं यानी सवालिया बनाते हैं, तो वही हेल्पिंग वर्ब जो हम नेगेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं डिड नॉट, उसका सिर्फ डिड यानी कि डू की दूसरी फॉर्म डिड शुरू में लाएंगे। फिर सब्जेक्ट यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाम, इन सब सब्जेक्ट्स को एक ही लाइन में। फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, यानी फर्स्ट फॉर्म का जो रीज़न है वो शुरू में डिड में आ गया। क्या आपने वो फिल्म नहीं देखी? डिड यू नॉट वॉच दैट फिल्म? आपके दादा अबू क्या करते थे? व्हाट डिड योर ग्रैंडफादर डू? क्या आप मुझसे नफ़रत करते थे? डिड यू हेट मी? किसान के कितने बेटे थे? हाउ मैनी डिड द फार्मर हैव सन्स? हाउ मैनी कितने, तादाद में कितने। डिड का इस्तेमाल हमने फार्मूले से लिया। डिड फार्मर हैव सन, क्या किसान के बेटे थे? हाउ मैनी कितने, हाउ मैनी डिड फार्मर हैव सन्स, किसान के कितने बेटे थे। क्या आपको कल का लेक्चर समझ आ गया था? डिड यू अंडरस्टैंड माई यस्टरडेज लेक्चर? यस्टरडेज लेक्चर, कल का लेक्चर। अंडरस्टैंड फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, डिड को शुरू में इस्तेमाल किया क्योंकि सेकंड फॉर्म शुरू में आ चुके हैं। आपको कल के लेक्चर में क्या अच्छा लगा? What did you find amazing from the yesterday's lecture? असल में यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये मैं हर टेंस में इनको इस्तेमाल किया करूँगा। ये क्वेश्चन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पे गौर कीजिएगा। What क्या, which कौन सा, who कौन, whose किसका, whom किसको, where कहाँ, when कब, why क्यों, how कैसे, how much कितना, हाउ मैनी कितने। हाउ मच मिकदार में, अनकाउंटेबल जो गिनती के काबिल हूँ वो कितने, यानी कि कितने पैसे। दूध कितना, शुगर कितनी, पानी कितना, आप कितना पानी पीते हो। हाउ मच डू यू टेक वाटर, हाउ मच डू यू ड्रिंक वाटर, हाउ मच डिड यू ड्रिंक वाटर, आपने कितना पानी पिया। हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द बैंक, बैंक में कितने लोग हैं। हाउ मैनी पीपल वर देयर इन द बैंक, बैंक में कितने लोग थे। हाउ मैनी कितने, हाउ लॉन्ग कितनी देर, हाउ ऑफन कितनी बार, वट एवर जो कुछ भी, वेयर एवर जहाँ कहीं भी, हाउ एवर ताहम, व्हेन एवर जब कभी भी, हु एवर जो कोई भी। ये वाले वट का मतलब क्या है और विच कौन सा, हु कौन, हुज किसका। आइए हम कौन क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन वर्ड्स शुरू में इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाट, फॉर व्हाट, व्हाट, हाउ मच, हाउ मैनी, ये शुरू में इस्तेमाल होते हैं। जो भी फार्मूला हो, फिक्रा जो भी क्वेश्चन हो, चुनांचे हमारा टेंस आज का था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम इनको शुरू में लगाएंगे और डिड से पहले जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड्स आपका दरकार हो आप उसको शुरू में लाएंगे। आपने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, आप कहाँ छुपे बैठे थे, यानी आपने कहाँ छुपाया। वे डिड यू हाइड, आपने मुझे कहाँ देखा। वे डिड यू फाइंड मी, आपने कहाँ से ढूंढा, आपने कहाँ से ढूंढा। वे डिड यू फाइंड, आपने क्या ढूंढा। What did you find, आपने ये किस वजह से ढूंढा। For what did you find, आपने ये किस वजह से किया। For what did you do this, आपने मुझे कितना याद किया। How much did you miss me, यानी आप गिन नहीं सकते ना याद करने को। हाल में कितने लोग थे। How many people were there in the hall, आपको किसने सारा दिन मसरूफ़ रखा। What made you busy all the day। That's all for now. Thanks for being with EA. Teaching spoken English. The channel name is EA Spoken English. Just subscribe the channel to learn spoken English. That will teach you easily spoken English, Urdu to English, and the grammar English to English medium. The techniques were put to you easily that will teach you how to speak spoken English. The spoken English will help you to learn. It's very important language. Just go to this channel on YouTube, write EA Spoken English, then you search. My name is Imran Ali Roy. Just search my name, that will give you the videos to learn EA Spoken English that hard work been put to learn there. Thank you very much for being with EA. We teach online.
Hi there, this is EA, myself Imran Leroy, and we are doing the series for tenses. Today we have the tense future indefinite tense. आज का tense future indefinite tense है. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी tenses की सीरीज जारी है. Dear guys, इस ज़माने में हम मनसूबाजात, आने वाले हालात का जायज़ा और वादाजात करते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर के लिहाज से जो चीज़ आने वाले ज़माने में होगी उसका हम जायज़ा लेंगे. मसलन मैं तुम्हें कल मिलूँगा, हो सकता है शायद ये भी हो, गालबन मेरे ख्याल से मुमकिन है, अगर मुमकिन हो, अगर अल्लाह ने इजाज़त दी. सो ये सारे प्रॉमिसिंग वगैरह हम इसी टेंस में करते हैं. मसलन मैं कल से स्कूल आऊँगा, मैं सोमवार वाले दिन वहाँ जाऊँगा, वो आएगा तो मैं जाऊँगा, हो सकता है कि वो ना आए. तो ये सारे फ़िक्रात जो हैं वो मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से लिए हैं और आपको बयान कर रहा हूँ. इन फ़िक्रात को बनाने का तरीका, इनका फार्मूला, इनको नेगेटिव करना, इनको इंटरोगेटिव में तब्दील करना हम आपको अगली स्लाइड्स में बयान करते जाएंगे. गाइस, टेंस को करने से पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पहचान. उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ज़्यादातर गा, की, गे, गे वगैरह आता है. जैसे मैं आऊँगा, वो आएगी, वो जाएंगे, आप जाएंगी. तो ये सारी पहचान फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सूट करती है. इस टेंस में हम विल और शैल का बखूबी इस्तेमाल करते हैं, वरना हम इसके बगैर ये टेंस मुकम्मल नहीं कर सकते, चाहे ये इंडेफिनिट हो या कंटिन्यूस. हर टेंस में शैल और विल का इस्तेमाल होगा. नाउ आगे हम बढ़ते हैं. इस टेंस को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका फार्मूला क्या है. मैंने सिंपली तौर पे आपको इसका फार्मूला बयान किया है कि वो वाले सब्जेक्ट्स जो आई और वी हैं उनके साथ हम शैल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल, और विल वाले सब्जेक्ट कौन से हैं, यू, दे, ही, शी, इट या नाम, इनके साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं. आई अगर ज़्यादा हों तो वो वी बन जाते हैं. तो आई का मतलब चुनांचे हम से ही है और हम का नेगेटिव आई ही है, तो ये शैल के साथ होगा. विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा. अगर हम विल और शैल इस्तेमाल करना छोड़ दें, इस फिक्रे में विल और शैल हटा दें, तो ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा. अगर हम पहली फॉर्म से पहले विल और शैल का इस्तेमाल करें तो ये टेंस हम फ्यूचर में आ जाएगा. जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, मेरी रूटीन है, मैं जाता हूँ. आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा. आई मीट यू एवरी डे, मैं आपसे मिलता रहता हूँ हर रोज़. आई विल मीट यू, मैं आपसे मिला करूँगा. उर्दू फ़िक्रात के आखिर में मिलूँगा, मिलेंगे, मिलेगी, मिलेंगी. वो 2 बजे से खाना खाएगा, हम सुबह सवेरे उठेंगे, अली नाश्ता तैयार करेगा, वो आपको अब तंग नहीं करेगा, तुम अकेली मत जाओ, बच्चा दूध के लिए रोएगा, हम खेतों में सैर के लिए जाएंगे. दैट्स ऑल इज नोन एज फ्यूचर प्रॉमिसिंग. बढ़ते हैं फार्मूले की तरफ. इस फिक्रे की जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के अलावा, वो है हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब 2 हैं, शैल और विल. शैल किसके लिए इस्तेमाल होगा, आई और वी के लिए. आई शैल मीट यू टुमारो, वी शैल टॉक टू यू व्हेन वी गेट फ्री. विल, यू विल, दे विल, ही विल, शी विल, इट विल, अली विल. सो ये सब के लिए विल का इस्तेमाल होगा. दे विल नॉट डिस्टर्ब यू, यू विल गो देयर एट ऑल. सो इनका इस्तेमाल हमें फ्यूचर में लेके जाता है विल और शैल का. 2 इम्पॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं और दोनों ही इस्तेमाल होती हैं, विल और शैल. फ़िक्रे की तरफ बढ़ते हैं, बल्कि फ़िक्रे के फार्मूले की तरफ तफसीलन मैं आपको बताना चाहता हूँ. आई फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला है. वी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला है. You first form object, they first form object, he first form object, she first form object, it first form object. लेकिन इस फार्मूले में हम क्या करेंगे कि हम फ्यूचर में आ जाएंगे. Very simple. We use shall with the I and use shall with the we. Rest of subjects we use will. Now, this is a complete and accurate formula for the sentence and the tense of future indefinite tense. We use shall with the I, we first form object, and we use will with the you, they, he, she, it or noun and then object. यहाँ पे अच्छी तरतीब से आपको बताया गया है. मैं बार बार फार्मूला इस वजह से रिपीट करता हूँ कि फार्मूला
ईज़िली याद नहीं होता उसको, कोई शायद किसी स्लाइड में मेरी कोई ऐसी बात की वजह बन जाए जो आपको याद हो जाए। अच्छा, सब्जेक्ट के साथ आई वी होने चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी विल शैल। तो सारे सब्जेक्ट आई वी यू दे, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है? विल और शैल की। वर्ब हम पहले इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट में डे टाइम प्लेस जो फिक्रे में रह जाए। आइए इस फार्मूले से हम फिक्र को सॉल्व करते हैं। फार्मूला पहले गौर से सुन लीजिएगा। सब्जेक्ट यानी कि आई और वी, इसके साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जबकि जो रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ यू दे ही शी इट और नाम, इनके साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा आई और वी के साथ सिर्फ शैल का इस्तेमाल होगा और फर्स्ट फॉर्म, जबकि यू दे ही शी इट और नाम जो सारे सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ विल का इस्तेमाल होगा। Then we use first form of the verb then object. So it means कि will और shall के बाद first form का इस्तेमाल होगा। याद रखिएगा इस फार्मूले में will और shall का लगाना ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में बात चली जाए, अदरवाइज ये फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। आइए इस फिक्रे का इस्तेमाल करते हैं। मैं कल स्कूल जाऊँगा, I shall go to school tomorrow. वो मुझे ट्रेन में मिलेंगे, They'll meet me in the train. आप 2 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। You will reach there before 2 o'clock. So इसमें shall का इस्तेमाल किया, will का इस्तेमाल किया, हमने फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया। फिर tomorrow का यानी कल आने वाला एक अहद हो रहा है, मैं कल स्कूल जाऊंगा, I shall go to school tomorrow. वो मुझे ट्रेन में मिलेंगे, they'll meet me in the train. ये कॉन्ट्रैक्शन है will की, डबल एल यूज़ किया हाइफन के बाद, they'll meet me in the train. आप 2 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे, एक प्रॉमिस है। You'll reach there before 2 o'clock, right? कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली किस तरह से बनाई जाती है, इस टेंस में आपको विल और शैल के साथ कॉन्ट्रैक्शन बनाना सिखाते हैं। शैल और विल दोनों की कॉन्ट्रैक्शन जो है सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा और डबल एल जो है ये शैल और विल का शॉर्ट है, यानी कॉन्ट्रैक्शन है, इसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। आई शैल मीन के आइल। इसी तरह यू विल यू विल, वी शैल विल, यू विल यू विल, दे विल they'll, he will he'll, she will she'll, it will it'll, Ali will Ali'll. Alright? वो मुझे देख लेगा, he will catch me. वो मुझे जाते हुए देख लेगा, he will catch me going. वो मुझे स्कूल जाते देख लेगा, he'll catch me going to school. वो मुझे इतवार वाले दिन दोपहर को स्कूल जाते देख लेगा, he'll catch me going to school on such a day at 8 o'clock. इसमें एक ही फिक्रे में हमने ऑब्जेक्ट को इंक्रीज़ किया है। मकसद ये था कि किसी तरह आपको ऑब्जेक्ट की लेंथ का बता दिया जाए जो लास्ट पे हम यूज़ करते हैं। इसमें जो लाइट ब्लू में आपको दिखाया गया है, बल्कि ये तो फेरोज़ी कलर है, इसमें बढ़ावा दिया गया है ऑब्जेक्ट को। जैसे वो मुझे जाते देख लेगा, वो मुझे स्कूल जाते देख लेगा, वो मुझे इतवार वाले दिन दोपहर को स्कूल जाते देख लेगा। डे टाइम प्लेस इसमें मेंशन है, राइट? सब्जेक्ट क्या है, वो ग्रीन कलर में है, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। इसी तरह इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल है, बाकी सब ऑब्जेक्ट है। वो हंसेंगे, दे विल लैफ, वो यहाँ से गुजर कर जाएगा, he'll pass by here, वो आपसे झूठ बोल देगा, he'll tell you lie. Now I wanna teach you how to make negative to these sentences. Very simple, will not और shall not का इस्तेमाल करके हम इसको नेगेटिव कर सकते हैं। जौन से सब्जेक्ट्स shall वाले हैं वो आई वी, इनके साथ shall not और फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जबकि you, they, he, she, it और ना, इनके साथ हम will not का इस्तेमाल करते हैं, then फर्स्ट फॉर्म then ऑब्जेक्ट। कोई तब्दीली नहीं है फार्मूले में, सिंपली तौर पे will और shall के बाद not का इस्तेमाल किया गया है। वो हमें कुछ नहीं बताएगा, he'll not tell us anything, आप मेरे साथ इत्तेफाक नहीं करेंगे, you'll not agree with me, डरो मत, आपको कुछ नहीं कहूँगा, don't be afraid, I'll not bother you, हम 4 बजे खाना खाएंगे, we shall eat food at 4 o'clock, वो अभी नहीं आएगा, he'll not come yet. परेशान मत हूँ, वो आ जाएगा, don't be anxious, he'll come, उसने वादा किया था लेकिन वो नहीं आएगा, he promised but he'll not come.
मैं उसके पास जाऊंगा और पूछूंगा, I'll go to him and I'll ask him. तुम उसको भूल जाओगे, you'll forget him. इस तमाम क्राइटेरिया में आपको जस्ट एग्जाम्पल को मैंने पढ़ाया है ताकि आपको मज़ीद समझ लग जाए. सब्जेक्ट, विल, शैल, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है. विल का भी इस्तेमाल कहाँ करना है अच्छी तरह से बता दिया गया है, और शैल का इस्तेमाल किन सब्जेक्ट के साथ करना है वो भी बता दिया गया है. अगर आप राइटिंग में कंफ्यूज हैं कि विल और शैल कहाँ पे आएगा, डोंट वरी, आप डायरेक्टली डबल एल का इस्तेमाल कर दें, कॉन्ट्रैक्शन में उसको कन्वर्ट कर दें. जैसे मैं उसके पास जाऊँगा और पूछूंगा, आई विल गो टू हिम एंड आई आस्क हिम. नहीं, मैं उसे नहीं भूलूंगा. नो, आई विल नॉट फॉरगेट हिम. I'll not forget him. It's very simple and easy to teach you how to make interrogative of any sentence in the future indefinite tense. जो helping verbs हैं उनको हम शुरू में लाते हैं, जैसे shall, I, we, first form and an object. जबकि will वाले subjects में will को शुरू में लाएंगे. Then जो हमारा subject मकसूद हुआ यानी कि you, they, he, it, नाम, इनके साथ first form then object. फॉर एग्जाम्पल, क्या आप फिल्म देखोगे? क्या आप फिल्म देखोगे? विल यू वॉच दैट फिल्म? इसमें विल को शुरू में इस्तेमाल किया गया. फिक्रे के दरमियान में कोई विल शैल का इस्तेमाल नहीं है बिकॉज विल शुरू में आ चुका है. यू विल नहीं कहना. विल यू वॉच दैट फिल्म? क्या आप मेरे साथ जाओगे? विल यू गो विद मी? क्या वो आप पर एतमाद करेगा? विल ही ट्रस्ट ऑन यू? क्या वो आपके साथ जाएगा? Will they go? क्या वो आपके साथ जाएंगे? Will they go with you? क्या वो आपके साथ जाएगा? Will he go with you? क्या वो मेरी ज़बान समझ जाएगी? Will she understand my language? Will she get me? क्या वो मेरी बात का जवाब देंगे? Will they answer my question? Will they reply me? इसमें हमने विल और शैल को शुरू में इस्तेमाल किया क्योंकि ये सवालिया है. अब इससे मज़ीद जो डबल सवालिया फ़िक्रात जिनको कहा जाता है, यानी कि जिसका जवाब हाँ या ना हो, ये तो वो फ़िक्रात है जिसमें हम हाँ या ना से जवाब देते हैं. ये तो सिंपली तौर पे इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया फ़िक्रे हैं. ऐसे सवालिया जो डबल सवालिया हों उनका जवाब हाँ या ना में नहीं होता, उनके लिए हमें एक डिटेल रीज़न बतानी होती है. आइए बढ़ते हैं इंग्लिश स्लाइड की तरफ. एक्चुअली हमें क्वेश्चन वर्ड्स को याद करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार हर लेक्चर में इसको रिपीट करवाता हूँ. क्या, व्हाट, कौन सा, विच, कौन, हु, किसका, हुज, किसको, होम, कहाँ, वेयर, कब, व्हेन, क्यों, व्हाई, कैसे, हाउ, कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी. कितना, हाउ मच मीन कि कितने मिकदार में, ऐसे मिकदार जो आप काउंट ना कर सके जैसे दूध, पानी और पैसे. और जबकि हाउ मैनी ऐसी काउंटेबल मिकदार के लिए इस्तेमाल करते हैं जो काउंटेबल हो. कितने आदमी, हाउ मैनी पीपल. कितनी देर, हाउ लॉन्ग, आप कितनी देर से यहाँ हैं, हाउ लॉन्ग आर यू हियर. कितनी बार, हाउ ऑफन. जो कुछ भी हो, वट एवर, जहाँ कहीं भी, वेन एवर, हाउ एवर, ताहम, जब कभी भी, वेन एवर, जो कोई भी, हु एवर. अब आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू नाउ? आप कहाँ छुपोगे? वे विल यू हाइड. वो कहाँ जाएगा? Where will he go? क्या वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा? Will he bear all of that? आप ये सब क्यों करोगे? Why will you do that? आप मुझे कितना याद करोगे? How much will you remember me? How much will you miss me? वहाँ पर कितने लोग होंगे? How many people will be at theater? इस ज़माने में हमने क्या सीखा? एक तो फ्यूचर टेंस सीखा कि फ्यूचर टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होती हैं, और सिंपल टेंस हमारा जो इंडेफिनिट टेंस है ये कौन सा है, इसमें फार्मूला कैसे बनाना है इसी टेंस का. कॉन्ट्रैक्शन में हमने क्या सीखा कि शैल और विल को डबल एल में कन्वर्ट करना और डबल एच फैमिली को डबल सवालिया में इंपोर्ट किया. दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक्स फॉर बीइंग विद EA. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल.